60। अगर आपको कहूँ कि 30% ऑफ 30 मालूम करें तो 30% ऑफ 30 मालूम करना इंतहाई आसान है। इसके पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ार 9। तो ये आपके शॉर्टकट ट्रिक्स हो गए, ठीक है। तो परसेंटेज के रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू एलायंस फोर्सेस एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर पीएन कैडेट का एक सीरीज स्टार्ट किया है, जिस पे अभी तक मैं 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको टेस्ट का पैटर्न भी बताया था और इसके अलावा आप लोगों ने तैयारी किस तरह से करनी है उससे रिलेटेड भी मैंने आपको गाइड किया था। और मैंने एक वीडियो पास पेपर्स के ऊपर अपलोड की है, जिसमें मैंने आपको पास पेपर्स 2024 ए बैच का पास पेपर शेयर किया था, उसको सॉल्व करके। तो आज के वीडियो में भी मैं आपके साथ इंटेलिजेंस के कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा, ठीक है, जो 2024 ए बैच था। अभी 2024 बी बैच चल रहा है। जो 2024 ए बैच था उनके टेस्ट में जो क्वेश्चंस आए थे इंटेलिजेंस के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसको आपके सामने सॉल्व करूंगा, आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा। फिर उसके बाद देखिए आपके साथ एकेडमिक के भी कुछ पास पेपर्स शेयर करूंगा, जिसमें पाक स्टडी, इस्लामियात और इसके अलावा मैथ्स और फिजिक्स ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। वो भी आपके साथ शेयर करूंगा और आपको सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। इसके अलावा निमोनिक्स भी बताऊंगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके लिए याद करना या आपके लिए सॉल्व करना मुश्किल होता है, जिस तरह इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस हो गए, तो मैं आपको निमोनिक्स या शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को शॉर्टकट ट्रिक्स की मदद से कैसे सॉल्व करना है। इसके अलावा हमारा टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स भी है, कोर्स भी है। अगर आप चाहते हैं कि हम टेस्ट की 100% गारंटी के साथ तैयारी करें कम से कम टाइम में, 5 से 6 दिनों में, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। और इस वीडियो के अंदर हम इस कोर्स की डिटेल देंगे कि इस कोर्स की फ़ी क्या है और इस कोर्स के अंदर हम आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने वीडियो की तरफ। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये हमारा दूसरा डेमो लेक्चर है, ठीक है। इससे पहले मैं एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब वीडियो पर, ठीक है। वो भी पास पेपर्स का था, उसको भी आप लाजमी देख लें। उसके अंदर मैंने पास पेपर्स को डिस्कस किया था, उनके सोल्यूशंस भी दिए थे और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस भी थे, ठीक है। तो आप उसको देखिए, क्योंकि उससे आपके टेस्ट में लाजमी क्वेश्चंस होंगे। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर है, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसके अंदर हम पीएन कैडेट का पास पेपर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, 2024 ए बैच का, ठीक है। अभी बी बैच चल रहा है, तो ए बैच का पास पेपर डिस्कस करेंगे और ये हमारा पास पेपर के ऊपर भी दूसरा वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो में सबसे पहले इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इंटेलिजेंस के क्वेश्चन में मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा, उन शॉर्टकट ट्रिक्स को अपने साथ लिखते जाए जो शॉर्टकट ट्रिक्स मैं बताऊँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि 40% ऑफ 360। इस किस्म का क्वेश्चन अगर आपको कोई भी दिया जाए, देखिए अभी अगर आप इसको देख लेते तो आपके लिए बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये इंतहाई आसान है। आपसे मांगा गया है 40%। तो देखिए 360 आपके पास मीन्स 100% है। आपसे मांगा गया है कि इसका आप 40% मालूम करें, ठीक है। तो ये इंतहाई आसान है। इसको अभी देखें। पहली चीज़ तो ये है कि आपको मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ किसी भी नंबर का 10% मालूम करने का। लेट सपोज अगर आपने किसी भी नंबर का 10% मालूम करना है, 10%, तो उसके लिए आपने क्या करना है, जिस तरह लेट सपोज अगर 360 है, इसका मैंने 10% मालूम करना है, तो देखिए 360 के बाद यहाँ पे मीन्स हम इस तरह लगा सकते हैं 360.0। एक ही चीज़ है, 360 है, हमने इस पॉइंट को शिफ्ट करना है यहाँ पे, ये हमारे पास हो जाएगा 10%। तो मीन्स 360 का 10% क्या हो जाएगा, 36.0 या 36, ये हमारे पास हो जाएगा 10%। अभी हमें 10% का पता चल गया, तो 40% मालूम करना क्या मुश्किल है। इसको चार मरतबा प्लस करें, 36 प्लस 36 प्लस 36 प्लस 36, तो ये आपके पास हो जाएगा 40%। तो देखिए 36 और 36 को अगर आप जमा कर लेते हैं तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 72। फिर आप जमा कर ले 72, तो देखिए 144, ये आपके पास आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस किस्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें मेन चीज़ ये है कि देखिए आपने पहले 10% मालूम किया। 10% कैसे मालूम किया, मैंने यहाँ से पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट किया, ये मेरा 36 हो गया, और फिर मैंने उसको 4 मरतबा जमा किया, क्योंकि मेरे पास 10% है, मैंने 40% मालूम करना है। तो अगर आप 10% को 4 मरतबा जमा कर लेते हैं तो आपके पास 40% आ जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ। देखें लेट सपोज अगर मैं आपको बता दूँ कि 860 का आप लोग 10% मालूम करते, देखिए बिल्कुल आसान था। मैंने आपको कहा कि यहाँ से पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करें तो आपके पास हो जाएगा 86.0 या 86। अभी अगर मैं आपको कहूँ कि इसका 30%, 860 का 30% मालूम करें तो 86 को आप 3 मरतबा जमा कर लें। अगर मैं कहूँ कि 40% मालूम करें तो आप 4 मरतबा जमा कर लें। इसी तरह देखिए अगर मैं आपको कहूँ कि 360 का आप लोग 50% मालूम करें तो 50% का मतलब ये है कि आधा। तो सिंपली इस 360 को आप लोग 2 पे डिवाइड कर ले तो ये आपके पास हो जाएगा
50%। अगर कोई आपसे पूछे कि आप इसका 25% मालूम करें तो जो नंबर आपको दिया गया हो उसको आप 4 पे डिवाइड कर ले, 360 डिवाइड बाई 4, या 25% आ जाएगा। तो ये कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स थे, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 90% ऑफ 90। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखे तो इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है। इसका शॉर्टकट ट्रिक ये है कि आपने सिंपली इस तरह देखें 90% ऑफ 90, तो इसका शॉर्टकट ट्रिक ये है कि इसके पहले नंबर को इसके पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, 9 9 81, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 40% आप 40 मालूम करें तो ये भी आसान है। किस तरह से करना है, इसके पहले नंबर को इसके पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 4 16। अगर आपको कहूँ कि 30% आप 30 मालूम करें तो 30% आप 30 मालूम करना है, तो यही आसान है। इसके पहले नंबर को इसके पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 3 9। तो ये आपके शॉर्टकट ट्रिक्स हो गए, ठीक है। तो परसेंटेज के रिलेटेड मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताया। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि आप लोगों ने 10% किस तरह से मालूम करना है। 10% आपको पता चल गया तो आप इससे 20%, 30%, 40% ये सब मालूम कर सकते हो, 60% भी मालूम कर सकते हो। फिर मैंने आपको बताया कि 50% के लिए आपने नंबर को 2 पे डिवाइड करना है, 25% के लिए आपने नंबर को 4 पे डिवाइड करना है। अभी देखिए अगर दरमियान में आपसे कोई और भी पूछे तो आप वो भी बता सकते हो। लेट सपोज अगर आपसे पूछे 60% का, तो 60% तो आपके लिए मालूम करना इंतहाई आसान है। अगर आपने 10% मालूम कर लिया उसको आप 6 मरतबा जमा कर लें, या आप सिंपली 50% मालूम कर ले और 10% मालूम कर ले, दोनों को जमा करें। अगर आपसे पूछे 75%, तो 75% तो मालूम करना आपके लिए इंतहाई आसान है। किस तरह से मालूम करना है, जिस तरह देखें 25% के लिए आप 4 पे उसको करते थे, तो इसको आप 3 मरतबा जमा कर ले तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 25% को आप 3 मरतबा जमा कर ले तो आपके पास 75% आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट और शॉर्टकट ट्रिक्स टाइम के साथ साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। बाकी नोट्स के अंदर मैंने प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दिए हैं परसेंटेज के ऊपर, ताकि आप इसको सॉल्व कर सके और आपकी इसके ऊपर प्रैक्टिस हो जाए। तो अगर कोई हमारा नोट्स बाय करना चाहता है तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। नोट्स के ऊपर इनके वीडियोस में हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं हमारे नोट्स के अंदर, ताकि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये वहाँ से आपको ईजिली समझ आ जाए और आप प्रैक्टिस कर लें। फिर देखिए अगर आप इस वर्ड को अरेंज कर लेते तो आपके पास एक फ्लावर का नाम बन जाते, एक फूल का नाम बन जाते। देखिए आसान सा है, इसको आप अरेंज कर ले तो ये आपके पास डेफोडिल बन जाएगा। डेफोडिल क्या है, एक फ्लावर, ठीक है। तो ये डेफोडिल बन जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बार बार आ चुके हैं, तो ये आपके टेस्ट में भी लाजमी होंगे, इसको अपने साथ याद कर ले। फिर देखिए व्हील इज टू कार, एस, ठीक है। एस हेड इज टू, जिस तरह देखिए पहिया जो है कार में यूज़ होता है, तो इसी तरह हेड किस में यूज़ होता है, हेड सर पे रखने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, ठीक है। टोपी जो होती है ना एक किस्म की, तो इज टू हेड, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए हेन इज टू चिकन, एस्काउ इज टू, तो देखिए चिकन किसे कहते हैं, जो मुर्गी हम खाने के लिए अपने घर में लाते हैं तो उसको चिकन कहते हैं। इसी तरह जो गोश्त लाते हैं हम, गाय का गोश्त लाते हैं तो उसको हम बीफ कहते हैं। इसी तरह जो गोट वगैरह और शीप वगैरह का लाते हैं तो उसको हम मटन कहते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपसे पूछे कि हेन इज टू चिकन, एस गोट इज टू, तो फिर आपका होगा मटन, एस काउ इज टू बीफ, ठीक है। अच्छा देखिए डॉग इज टू बिच, एस हॉर्स इज टू मेयर, ये इनके बच्चों को कहते हैं, ठीक है। तो मेयर, ठीक है। ये आपके हो गए इंटेलिजेंस के मोस्ट रिपीटेड MCQs। इसमें मेन चीज़ें क्या थी, मेन चीज़ें ये थी कि सबसे पहले जिस तरह देखें ये चीज़ें हैं तो आप गूगल से सर्च कर ले कि लेट सपोज अभी डॉग के बच्चे को हम बिच कहते हैं, हार्स वाले को मेयर कहते हैं, तो और बाकी एनिमल्स के बच्चों को क्या कहते हैं, ये आपका असाइनमेंट है, ये आप कर ले और नीचे कमेंट्स में मुझे लिखें, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आप इस तरह के नाम वोकैबुलरी आपको आनी चाहिए ईजी से, और बाकी ये परसेंटेज वाले के ऊपर आप प्रैक्टिस कर ले। आप 10% मालूम करें, ठीक है। आप 20%, 30%, 40%, 75%, 85% ये सब परसेंटेजेस मालूम कर ले ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु साइंड इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी को हम सिंतास माहिदा भी कहते हैं। ये क्या था, ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी को शेयर करने का एक मंसूबा था, ठीक है, एक मुआहिदा था, ठीक है। तो इसको किसने साइन किया था और कहाँ पे साइन किया था, तो देखिए ये हमारे पास 19 सितंबर 1960, ये डेट आप याद कर ले, ये भी आपके इनिशियल टेस्ट में काफ़ी मरतबा चुका है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान साइन हुआ था, ठीक है। कहाँ पे, कराची में। कराची का लोकेशन भी याद कर लीजिए। जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये आपके लिए असाइनमेंट है, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है कि ये डेट आप याद कर ले, डेट आपका असाइनमेंट है, इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट में रिपीट हो चुका है। फिर इसके बाद देखिए इसके अंदर कौन कौन थे, तो इसके अंदर देखिए प्राइम मिनिस्टर अयूब खान थे, ठीक है। अयूब खान थे इसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से।
इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे आपसे इसका पूछा गया कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये इंडिया के थे। अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन थे, तो मोहम्मद अयूब, ठीक है। और इसी तरह अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड बैंक के किस लीडर ने इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया था, तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से इसमें कौन थे, मिस्टर WF एलिफ, ठीक है, तो ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से थे। तो ये 3 नाम्स आपने याद करने हैं, ये आपके टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे। अयूब खान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, जवाहरलाल नेहरू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, और WAB वर्ल्ड बैंक की तरफ से थे, ठीक है। और ये इंडस वाटर ट्रीटी किसकी मदद से हुआ था, ये वर्ल्ड बैंक की मदद से हुआ था, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की मदद से, ठीक है। ये भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट MCQ है। इसके अलावा देखिए इसमें क्या हुआ था, तो इसमें जो वेस्टर्न रिवर थे, वेस्टर्न रिवर्स ये दिए गए थे पाकिस्तान को, ठीक है, और जो ईस्टर्न रिवर्स थे तो ये दिए गए थे इंडिया को। तो आपसे ये भी पूछा गया जाता है कि कौन से रिवर्स पाकिस्तान को दिए गए थे, तो देखिए इंडस, यहाँ पर देखिए इंडस, झेलम और चिनाब ये पाकिस्तान को दिए गए हैं, जबकि रावी, व्यास और सतलुज ये इंडिया को दिए गए, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछे जाते हैं कि कौन से रिवर्स पाकिस्तान को मिले थे, कौन से रिवर्स इंडिया को मिले थे। इनके नाम आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से याद करने, ठीक है। जिस तरह देखिए RBS आप याद कर ले, RBS, ठीक है, तो इससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। RBS रावी, व्यास, सतलुज ये दिए गए थे इंडिया को, ठीक है। तो अभी देखें मैं यहाँ पे आपको मैप के अंदर भी दिखा देता हूँ। मैप में आप देखें ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। पाकिस्तान के साइड पर ये जितने रिवर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जिसमें देखें इंडस आ जाता है, झेलम आ जाता है और चिनाब, ये दिए गए थे पाकिस्तान को। अभी इंडिया के साइड पर देखिए ये इंडिया है, दरमियान में आपको नजर आ रहा है ना, ये इंडिया है। देखिए इंडिया में सतलुज है, ब्यास है और रावी है, ये सारे के सारे दिए गए थे इंडिया को। अच्छा देखिए अभी यहाँ पर इनके दरमियान इस वाटर शेयरिंग ट्रीटी में ये जो मुआहिदा था, तो दिस इज़ बेसिकली पानी की तकसीम का एक मुआहिदा था कि मीन्स हमने पानी को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि टोटल रिवर जो थे वो 6 थे, ठीक है, तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन थी। अभी इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी था कि पाकिस्तान और इंडिया इन के हेडवर्क्स के ऊपर किसी किस्म का कोई डैम नहीं बना सकता, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए। अभी इंडिया इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है और एक डैम बना रहा है, तो वो भी फिर आप लोग देख लें, ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट, ताशकंद डिक्लेरेशन, मुआहिदा ताशकंद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह सेंतास मुआहिदा तो इसी तरह ये भी है। ताशकंद डिक्लेरेशन बेसिकली क्या है, ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 10 जनवरी 1966 को साइन हुआ था, ठीक है, ये डेट आपसे पूछा जाता है। ये जितने जितने मैंने ब्लैक किए, हाईलाइट किए हैं, ये सारे आपके क्वेश्चन है जो आपसे पूछी जाती है, ठीक है। ये बेसिकली मुआहिदा था जो सेकेंड वार था कश्मीर, उसको ख़त्म करने का, ठीक है। तो ये एक सीज फायर एग्रीमेंट थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जो कि कब हुई थी, 10 जनवरी 1966 को। यह कहाँ पे हुआ था, ताशकंद में। ताशकंद इज अ पार्ट ऑफ रशिया, ठीक है। और इसमें हेल्प किसने की थी, रशिया ने, सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान और इंडिया की हेल्प की थी। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी मरतबा पूछा गया है कि ताशकंद डिक्लेरेशन किसकी मदद से हुआ था, ठीक है। और ये इनके जो लीडर थे, रशिया के जो पॉलिटिशियन थे, सियासी रहनुमा थे, कोसेगन, उनकी मदद से ये हुआ था, ठीक है। तो कोसेगन ने इसमें रोल अदा किया था। बाकी देखे पाकिस्तान की तरफ से इसमें अयूब खान थे और इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री इंडिया की तरफ से थे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ताशकंद डिक्लेरेशन। ये भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए इंडस वाटर ट्रीटी। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारा टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्स बाय करना चाहते हो, जिससे हम आपको कम से कम 5 दिनों में कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, बाकी जितना आपके साथ ज़्यादा टाइम होगा उतनी तैयारी आपकी और ज़्यादा होगी, आपके लिए टाइम ज़्यादा मिलेगा। आपके टेस्ट तक हम आपको तैयारी करवाएंगे, टेस्ट डेट तक आपको A to Z तैयारी करवाएंगे, ठीक है। लेकिन 5 दिनों में भी आपकी तैयारी हो सकती है, 3 दिनों में भी आपकी तैयारी हो सकती है। इस कोर्स से हम आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे। A to Z आपका टेस्ट इन्हीं कंटेंट से आएगा जो हम आपको पेड कोर्स प्रोवाइड करेंगे। इस कोर्स की जो नॉर्मल फीस है वो 7,000 है, ठीक है। अभी इसके ऊपर डिस्काउंट लगा हुआ है, ठीक है, ये आपको 3500 में मिलेगा। और ये डिस्काउंट भी पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए। इसी तरीके से अगर आप सिर्फ नोट्स बाय करते हो, बाकी तैयारी नहीं करते, तो वो आपको 2500 में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जिस तरह मैंने इस वीडियो के अंदर आपको वर्बल के शॉर्टकट ट्रिक्स बताए, 90% ऑफ 90 किस तरह मालूम करना है, 360 का 40% किस तरह मालूम करना है, जिस तरह शॉर्टकट थे मैंने आपको बता दी। इसी तरह के वर्बल की 13 टाइप्स हैं, उन सब के मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊँगा।
और जो क्वेश्चंस बताऊंगा सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। इसी तरीके से नॉन वर्बल की 5 टाइप्स है, उनके मैं आपको शॉर्टकट्स बताऊंगा और वही क्वेश्चंस आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। बाकी देखिए हम एकेडमिक की भी तैयारी करवाएंगे, जिसमें देखिए आपका मैथ्स आ जाता है, फिजिक्स आ जाता है, ठीक है, इसके अलावा इस्लामियात, पाक स्टडी, मिलिट्री अफेयर्स, ये सब आ जाते हैं। तो एकेडमिक की तैयारी हम आपके सेंटर के मुताबिक करेंगे, आपने जिस सेंटर से टेस्ट देना है उसी सेंटर के मुताबिक हम तैयारी करेंगे, ठीक है। ए टू जेड तैयारी होगी आपके सेंटर के मुताबिक, जिसमें सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ेंगे, हाई यील्ड चीज़ें पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए अगर आप खुद तैयारी करते हो तो ना तो आप एफएससी के बुक्स पढ़ सकते हो, इसी तरीके से इस्लामियात इतना है कि आप उसको याद नहीं कर सकते, पाक स्टडी सब बहुत ज़्यादा कोर्स है, ठीक है। लेकिन हम स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ेंगे आपके टेस्ट के मुताबिक, और हर टेस्ट की तो 100% गारंटी है, इसलिए हम आपको वही चीज़ें पढ़ाएंगे जो सेम टू सेम आपके टेस्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए हम हर सेंटर के पास पेपर्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, उसको सॉल्व करके, जिस तरह यहाँ पर मैंने 2024 ए का पास पेपर आपके साथ शेयर किया है, उसको सॉल्व किया है, ठीक है। बाकी सेलेक्टेड नोट्स होंगे, कोई उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होगी, कोई फजूल चीज़ें नहीं होगी, और आप उसको कम से कम टाइम में तैयार कर सकते हो, 3 से 5 दिनों में आप आसानी से उसको तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा, जिसका काम यही होगा कि आपको गाइड करे, अगर आपको किसी चीज़ की समझना है तो आप उससे पूछ सकते हो, वो आपको बताएगा। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप हमारा ये कोर्स बाय करना चाहते हो तो ये बाय कर सकते हो। इस कोर्स की जो फीस है वो 3500 है, ठीक है, और ये डिस्काउंटेड फीस है। नॉर्मल इस कोर्स की फीस 7000 है, ये अभी आपको 3500 का मिलेगा पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा अगर आप खुद तैयारी कर सकते हो, सिर्फ नोट्स आपको चाहिए, तो आपको हम 2500 में देंगे। नोट्स के अंदर भी वर्बल होंगे, नॉन वर्बल होगा, कंप्लीट एकेडमिक होगा, पास पेपर्स होगा, और यहाँ से भी आपके टेस्ट के अंदर क्विज लाजमी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि विच पास कनेक्ट पाकिस्तान विद चाइना, कौन सा माउंटेन पास पाकिस्तान को चाइना के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर है खुंजराब पास। खुंजराब पास जो है ये पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट पास भी है, ठीक है। तो ये गिलगित बल्तिस्तान को चाइना के ज़ेनजियांग रीजन के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये हाईएस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है, ठीक है। अभी बॉर्डर आपको पता है पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ भी है, इंडिया के साथ भी है। पूरी दुनिया में जो सबसे हाइट पे बॉर्डर है वो यही बॉर्डर है, ठीक है। और क्रॉसिंग बॉर्डर का मतलब ये जिस पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन, जिस पे एक दूसरे के साथ तिजारत होती हो, ठीक है। तो ये हाईएस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर, क्रॉसिंग बॉर्डर इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि हाईएस्ट इंटरनेशनल क्रॉसिंग बॉर्डर इन द वर्ल्ड, तो ये यही है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, ठीक है, खुंजराब पास के मुकाम पर। अक्सर आपने देखा होगा यहाँ पर लोग जाते हैं सेल के लिए, यहाँ पे एक पूरा एक पार्क भी है, ठीक है। इसके अलावा देखिए गोमल पास जो है तो ये पाकिस्तान का सबसे छोटा पास है, ठीक है। गोमल पास सुलेमान माउंटेन्स में, कोई सुलेमान में वाक़ है, ठीक है। और ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है। और यहाँ पे देखिए ये जितने भी इंपॉर्टेंट पासेस हैं वो सब मैंने दिए हैं। यहाँ पर पासेस के अंदर आप लोगों ने 3 चीज़ें याद करनी है। एक आपने ये याद करना है लोकेशन की, ये पास कहाँ पर है, ठीक है, ये आपका हो गया। दूसरा आपने ये याद करना है कि ये कौन से 2 रीजन्स को कनेक्ट करते हैं। रीजन्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह देखिए शंदूर पास है तो चतराल को गिज़र गिलगित बल्तिस्तान के साथ कनेक्ट करता है। लोकेशन इसकी क्या है, कराकोरम रेंज में वाक़ है, ये आपका हो गया, ठीक है। बाकी इस तरह देखिए खुंजराब पास मैंने कहा कि हुंजा नगर को जिंगयांग रीजन आप चाइना के साथ कनेक्ट करता है, ये कराकोरम में वाक़ है। इसी तरह देखिए बाबूसर पास को देखिए बाबूसर दियामीर गिलगित बल्तिस्तान को मानसेरा केपीके के साथ कनेक्ट करता है, और ये हिमालय रेंज में है, ठीक है। तो आप लोगों ने रीजन में आप लोगों ने रेंज को देखना है कि ये कौन से रेंज में वाक़ है, और लोकेशन आप मीन्स ये किन 2 एरियाज़ को कनेक्ट करते हैं। बाकी तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए क्या था कि हाईएस्ट पास और स्मॉलेस्ट पास। तो हाईएस्ट पास आपको मैंने बताया खुंजराब पास है, स्मॉलेस्ट पास जो है ये गोमल पास है। अभी देखिए अगर आपको ये चीज़ें याद करना मुश्किल है तो इसके ऊपर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट के मैं शॉर्टकट ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने एक आपके सामने एक टेबल बनाया हुआ है, आप भी इस तरह बनाएं। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे इस तरह बनाएं, दीर लिखे, फिर कोहिस्तान लिखे इसी तरह से, फिर चतराल लिखे, फिर पेशावर, एबटाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है। और इसी तरह ये देखें वाखान। तो देखें दीर से आगे आप जाओगे तो चतराल है, चतराल से आगे आप जाओगे तो तकरीबन गिलगित आता है। इसी तरह पेशावर से भी आप चतराल जा सकते हो, कोहिस्तान से आप दीर भी जा सकते हो, और एबटाबाद से भी आप लोग गिलगित जा सकते हो। तो ये तो आपके हो गए। इसी तरह चतराल के बाद वाखान आता है जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान वाखान का कॉरिडोर है, ठीक है, जो पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से सेपरेट करता है। ये भी याद रखें, वाखान कॉरिडोर सेपरेट पाकिस्तान फ्रॉम ताजिकिस्तान, ठीक है। तो ये आपने कर लिया। तो फिर देखिए दीर और चतराल के दरमियान लुवारी फास, कोहिस्तान और दीर के दरमियान बदवाई फास, पेशावर और चतराल के दरमियान मलकंड पास। या मलकंड पास का भी काफ़ी मरतबा पूछा गया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फास बिटवीन पेशावर एंड चतराल। इसी तरह गिलगित और एबटाबाद के दरमियान बाबूसर फास,
गिलगित और चतराल के दरमियान शंदूर पास, चतराल और बदाख्शान के दरमियान दोरा पास, और इसी तरह वाखान और चतराल के दरमियान बरोगल पास। ठीक है, तो ये भी याद कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये आपको इंतहाई आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इस्लामिक कैलेंडर। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने इस्लामिक कैलेंडर दिया गया है। अभी इस्लामिक कैलेंडर से आपके टेस्ट में क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए हैं और किस तरह से पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 1 2 3, इसी तरह देखिए 12। तो सबसे पहले आपसे नंबर से रिलेटेड एमसीक्यू पूछा जाता है। लेट सपोज अगर आपसे पूछे कि इस्लामिक रमज़ान कौन से नंबर पर है इस्लामिक कैलेंडर में, रमज़ान कौन से नंबर पर है, तो देखिए रमज़ान 9th नंबर पे। तो ये इस तरह का कोई भी पूछा जाता है कि शाबान कौन से नंबर पर है इस्लामिक कैलेंडर में, इसी तरह मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर में कौन से नंबर पर है, या आपसे ये भी पूछा जाता है कि इस्लामिक कैलेंडर में पहले नंबर पे कौन सी मंथ है, इस्लामिक कैलेंडर में आखिरी नंबर पे कौन सी मंथ है। ठीक है, इसी तरह आपसे ये भी पूछा जाता है कि लेट सपोज रमज़ान के बाद कौन सा महीना है। ठीक है, इस तरह से भी आपसे पूछा जाता है रमज़ान से के बाद कौन सा महीना है, रमज़ान से पहला कौन सा महीना है, इसी तरह मुहर्रम के बाद कौन सा महीना है, सफ़र से पहला कौन सा महीना है। ठीक है, रबी अव्वल से पहले कौन सा महीना है, रबी अव्वल के बाद कौन सा महीना है, तो ये भी आपका हो गया। फिर मैंने तीसरा आपको बताया कि फर्स्ट इस्लामिक मंथ कौन सा है, ये भी आपका हो गया। लास्ट इस्लामिक मंथ कौन सा है, ये भी आपका हो गया। तो ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो आपसे पूछे जाते हैं। आपसे नंबर का पूछा जाता है, फिर आपको महीने का नाम दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसकी नंबर क्या है। पहले आपको सिर्फ नंबर दिया जाता है कि 9 नंबर 7 नंबर 8 नंबर पे कौन सा है, आगे पीछे की मंथ्स भी आपसे पूछी जाती है, फर्स्ट और लास्ट मंथ। ठीक है, तो ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो गए। अच्छा देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है कि इफ x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0 देन इट इज इन विच क्वाड्रेंट। मीन्स कि अगर आपके पास x माइनस हो, लेस देन 0 का मतलब क्या है कि x माइनस हो, y ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि y पॉजिटिव हो, तो ये आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो देखिए इसके लिए हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्टडी करना है। पहले मैं यहाँ पर आपके साथ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक डायग्राम शेयर करता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने सारे लिखे हैं। तो देखिए हम यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है ये वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर एक्स एक्सिस जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ पर एक्स एक्सिस जो है वो नेगेटिव है, यहाँ पर वाई एक्सिस जो है पॉजिटिव है, यहाँ पर वाई एक्सिस जो है वो नेगेटिव है। तो अभी इसकी मदद से हमने सिंपली करना है। देखिए एक्स यहाँ पर पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव, तो देखिए एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट में। तो अगर आपसे पूछे कि x इज ग्रेटर देन 0 y इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स दोनों पॉजिटिव है, तो ये पहले क्वाड्रेंट में आएंगे। इसी तरह देखिए यहाँ पर x क्या है, नेगेटिव है, तो x आपके पास नेगेटिव हो जाएगा, y देखिए पॉजिटिव है तो y आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये देखिए सिंपली हमारा यही चीज़ है, x नेगेटिव है y पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो अगर आपसे पूछे कि x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, या x इज लेस देन 0, देखिए नेगेटिव का मतलब ये है ना कि लेस देन 0। ठीक है, बस ये आप अपने जहन में याद रख लें कि नेगेटिव का मतलब है लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपके हो गए। इसी तरह आप इस क्वाड्रेंट में देखें तो देखें फिर x नेगेटिव है, x नेगेटिव, y को देखें y भी नेगेटिव है। इस क्वाड्रेंट में देखें x जो है पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। तो इसी तरह 1 2 3 4 ये सारे आपने इस तरीके से करने, सिंपल इंतहाई आसान थे। ठीक है, इसको करना जस्ट आप इस एक टेबल को याद कर ले, इससे आपके 4-5 MCQs कवर हो जाएंगे और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे काफ़ी मरतबा आपकी इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने एक ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज भी आपके साथ शेयर किए हैं, ये टेबल भी आप लोगों ने याद करना है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस टेबल में आप लोगों ने क्या याद करना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइन 90 किसके बराबर है, साइन 90 किसके बराबर है, काज 90 किसके बराबर है, काज 0 किसके बराबर है, साइन 0 किसके बराबर है, टेंजेंट 45 किसके बराबर है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जिस तरह यहाँ पर एंगल दिए हैं, आप लोग सिर्फ 0 45 और 90 पहले ये याद कर ले। अगर सारे याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, सारे याद नहीं कर सकते तो जस्ट ये याद कर ले। बाकी आप लोग गूगल से देख ले, इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी है याद करने का, आप उसकी मदद से भी इसको कर सकते हो। देखिए मैं जो इंपॉर्टेंट MCQ बता रहा हूँ वो आप अपने साथ लेके, साइन 0 आपके पास 0 के बराबर है, साइन 90 आपके पास 1 के बराबर है, काज 0 आपके पास 1 के बराबर है, काज 90 आपके पास 0 के बराबर है, टेंजेंट 45 आपके पास 1 के बराबर है, टेंजेंट 0 आपके पास 0 के बराबर है, और टेंजेंट 90 जो है वो नॉट डिफाइंड मींस इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके हो गए, ये 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा देखिए कायदे-ए-आज़म शोट 14 पॉइंट्स इन विच एक्ट, कायदे-ए-आज़म ने अपने 14 नुकात का पेश किए। तो देखिए कायदे-ए-आज़म ने अपने 14 अहम नुकात
नेहरू रिपोर्ट के रिस्पॉन्स में पेश किए थे। नेहरू रिपोर्ट में जो सब कॉन्टिनेंट था उसका आइन बनाने के लिए एक सजेशन दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जिसमें सरासर मुसलमानों के खिलाफ बहुत सारे पॉइंट्स थे। तो कायद आज़म ने उसके रिस्पॉन्स में क्या किया, अपने 14 पॉइंट्स पेश किए दिल्ली में, ठीक है, एक सियासी मजलिस से खिताब करते हुए मार्च 1929 में। तो ये 1929 आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये उन्होंने नेहरू रिपोर्ट के रिस्पांस में पेश किए थे। तो अगर आपसे पूछे कि नेहरू रिपोर्ट कब हुआ था, तो नेहरू रिपोर्ट 1929 में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि नेहरू रिपोर्ट पर कायद आज़म का रिस्पांस क्या था, तो कायद आज़म ने अपने 14 नुकात पेश किए थे, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि कायद आज़म ने इसको एक्सेप्ट किया था या रिजेक्ट, तो इसको रिजेक्ट किया था, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो प्री पार्टीशन आज़ादी से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे वो भी मैंने यहाँ पर सारे लेके हैं। जिस तरह देखिए 1857 में जंग आज़ादी हुई थी, ठीक है। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना था। इसके अलावा आपका असाइनमेंट ये है कि मुस्लिम लीग के पहले सदर कौन थे, ठीक है। कायद आज़म ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया, अल्लामा इकबाल ने अलाहाबाद कॉन्फ्रेंस कब की, ठीक है। इसी तरीके से देखिए लखनऊ फैक्ट माहिदा लखनऊ जो है 1916 में हुआ था, ठीक है। चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में हुआ था, ठीक है। इसी तरह खिलाफत मूवमेंट जो है ये 1919 में हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 1922 में ये भी आप अपने साथ लिख लें, चोरा चोरी का वाक़या हुआ था, ठीक है। चोरा चोरी का वाक़या हुआ था, एक ताने को आग लगाई गई थी। सैमन कमीशन 1930 में। इसी तरह देखिए जो अल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद का कॉन्फ्रेंस किया था वो भी 1930 में किया था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इस हुए थे। और देखिए ये सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कहाँ पे हुए थे, ये लंदन में हुए थे, ठीक है। लंदन में सारे के सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस लंदन में हुए थे। तो ये भी आज से 2 साल पहले पीएन कैडेट के टेस्ट में पूछा गया था कि सारे के सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कहाँ पे हुए थे, तो ये भी लंदन में हुए थे, ठीक है। क्रिप्स मिशन का भी पूछा गया 1942, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, ठीक है। इसी तरह आप लोग का असाइनमेंट ये है, नीचे मुझे लिखे कि सब कॉन्टिनेंट के लास्ट वायसराय कौन थे, ठीक है। ये आप लोगों का असाइनमेंट, लास्ट वायसराय। फिर देखिए यहाँ पर 1 हार्स पावर कितने वाट्स के बराबर है, तो देखिए 1 हार्स पावर जो है ये 746 वाट्स के बराबर है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो अक्सर पूछे जाते हैं। इसी तरह देखिए 1 किलोवाट पर हॉर्स 3.6 मेगा जॉल के बराबर। ये सारे वैल्यूज जितने आपके फिजिक्स के बुक्स में जितनी वैल्यूज है वो सारे मैंने एक साथ उनको करके लिखा है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए 1 रेडियन जो है 53.7 डिग्री के बराबर है। ये सारे आपके बुक्स में मौजूद है, जस्ट उनको मैंने एक जगह पे समराइज किया है, ठीक है। 1 कैलोरी जो है 4.1 जॉल के बराबर है, ठीक है। ये जॉल है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, काफ़ी मरतबा रिपीट हो चुका है, खासकर ये 3, ठीक है। इसी तरीके से देखिए लाइट ईयर जो है यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, ठीक है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये एमसीक्यू है, ठीक है। इसी तरह से देखिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू क्या है, 6.674 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। इसको याद रखें, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, पर केजी स्क्वायर। अगर ये चीज़ आपको ना मिले पर केजी स्क्वायर, तो फिर ये आपको इस तरह से भी दिख सकता है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी माइनस स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से भी आपको देख सकता है, ठीक है। इसकी ये वैल्यू याद रखें -11 खासकर, और इस चीज़ को देखें, ये भी आपके टेस्ट में आपसे पूछा जाता है। इसी तरह देखिए जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ज़मीन की सरफेस पे। अगर आप मून पे जाओगे, चांद पे जाओगे, तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है। वहां पर इसकी वैल्यू क्या है, 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अक्सर एक इनिशियल टेस्ट में ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया था कि मून पे, चांद पे जी की वैल्यू कितनी कम है, तो 1/6, ठीक है। 1/6 इंटू वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ, ठीक है। मीन जमीन के मुकाबले में चांद पे जी की वैल्यू 6 गुना कम है, ठीक है। 6 गुना, ये 6 गुना आप लोगों ने याद रखना है, ये भी एमसीक्यू में काफी मरतबा पूछा गया है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर लेंस लॉ क्या है, लेंस लॉ इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, इस पे हम डायरेक्शन को मालूम करते हैं। आप बाकी इसकी डिटेल्स देख ली। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड में हम डायरेक्शन मालूम करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से देखिए हुक्स लॉ क्या है, हुक्स लॉ है दूसरा हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो देखिए ओहम्स लॉ भी है। तो देखिए सबसे पहले मैंने हुक्स लॉ दिया है। हुक्स लॉ का हमारे पास क्या है, F = K × X। हुक्स लॉ हमारे पास एक्सटेंशन और फोर्स को रिलेट करते हैं। मीन्स देखिए यहाँ पर आप लोगों ने ये फोर्स लगाया तो ये स्प्रिंग इतना ज्यादा स्ट्रेच हुआ है। अगर आप फोर्स को ज्यादा करोगे तो आपके पास स्प्रिंग ज्यादा स्ट्रेच होगा, तो इसलिए जितना आप फोर्स ज्यादा करोगे उतना आपके पास स्ट्रेचिंग ज्यादा होगा, ठीक है। तो F = Kx, ये हुक्स लॉ है, -Kx, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि F = -Kx कौन सी लॉ है। आपसे पूछा जाता है कि हुक्स लॉ का फार्मूला क्या है, तो F = -Kx, ठीक है। और हुक्स लॉ फोर्स और एक्सटेंशन को रिलेट करता है, ठीक है, एक्सटेंशन को। इसी तरीके से देखिए ये आपके पास ग्रेविटेशनल लॉ है, F = G। इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने पढ़ी है, मास 1 मास 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस स्क्वायर, ठीक है।
इसी तरीके से देखिए ये ओहम लॉ है। ओहम लॉ क्या करता है? ओहम लॉ वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। ये सारे आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वोल्टेज, सो ये आपका हो गया ओहम लॉ, ठीक है। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। इसमें देखिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा यूनिट्स को सब एक साथ पे आप लोगों के लिए दिया है। देखिए यहाँ से आपके टेस्ट में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, लाजमी होंगे 4 से 5 क्वेश्चन। ऐसा यूनिट्स आपको याद होने चाहिए। इस तरह देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा यूनिट जो पूछे गए, एनर्जी और वर्क जाउल, पावर का वाट, ठीक है। इसी तरीके से देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम, इसी तरह देखिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। कैपेसिटी का, कैपेसिटेंस का फेराड, ठीक है, ये भी काफ़ी मरतबा पूछा गया है। रेजिस्टेंस का ओहम, रेजिस्टिविटी का ओहम मीटर, कंडक्टेंस का ये देखिए मैग्नेटिक इंडक्शन का टेस्ला, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर, ये काफ़ी मरतबा पूछे गए। ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं ना, तो ये तो काफ़ी मरतबा पूछे गए, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने ये सारे के सारे इंडक्टेंस का हेनरी, ठीक है, ये सारे ऐसा यूनिट्स आप लोगों ने याद करने, ये सारे के सारे आपके एफएससी बुक से मैंने उठाए हैं, ठीक है, सब एक साथ करके। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप अगर खुद तैयारी करते हो तो पूरे एफएससी के बुक्स को आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन हम आपको बेहतरीन तरीके से शॉर्टकट तैयारी करवाएंगे और टेस्ट की 100% गारंटी। देखिए ये देखिए इसको हर चैप्टर में आप देखोगे, लेकिन मैंने एक जगह पे आपके लिए सब के सब दे दिए है, ठीक है। तो टीचर आपको गाइड करेगा कि नोट्स को पढ़ना किस तरीके से, ठीक है। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आप तो बहुत ख्याल रखें, हमारी वीडियो को लाजमी लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अस्सलाम।